जय हिंद बच्चों। भाषा बोध के अंतर्गत वाक्य शुद्ध वाक्य रचना का मैं दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में आपने शुद्ध वाक्य रचना के अंतर्गत क्रमदोष और संज्ञा संबंधी अशुद्धि के बारे में आपने पढ़ा था। अब मैं दूसरे क्रम में दूसरे इस वीडियो में मैं सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि होती है वाक्य में इससे संबंधित मैं वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में जो नियम है या जो बात कही जाती है, जो बात आपको ध्यान देना है, जिस बात को आपको ध्यान में रखना है, वो है सर्वनाम संबंधी में कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। होता है मैंने फिर कहा आपको कि हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, यानी कहने का मतलब यह है कि हम वाक्य तो बोल जाते हैं, लेकिन क्या बोल गए, क्या कह गए, उसका अर्थ तो समझ में आता है सुनने वाले को, लेकिन उसमें जो व्याकरणिक त्रुटि होती है, जिस बात का हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो जहाँ हम बोल सकते हैं, बोलने में कोई त्रुटि नहीं, लेकिन लिखने पर वह त्रुटि निश्चित रूप से क्षम्य नहीं होती है। यदि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं, हिंदी का पर्चा आपके सामने है और आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए, और आपने उसमें निहित अशुद्धि की पहचान किए बिना अपने तरीके से, आपने अपने ढंग से उसे शुद्ध कर दिया व्याकरण के नियमों के बगैर, तो निश्चित रूप से वह त्रुटि चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपने उसे शुद्ध करने का प्रयास किया, वह वाक्य शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पर होता ना, कभी कभी हम कोई भी बात को हम कह जाते हैं, बहुवचन में कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक वचन की बात जब आती है, जहाँ पर तो वहाँ एक वचन की बात करने के अलावा हम बहुवचन में बात कर जाते हैं, जो कि वह त्रुटि युक्त है। तो वो सर्वनाम में यही बात कही गई है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में, कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम यही ना जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब आई, जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण में एक है कि हम अपने पिताजी के सबसे बड़े लड़के हैं। हम अपने पिताजी के सबसे बड़े लड़के हैं। ये कहने में तो ठीक लग रहा है, और जिसको हम बता रहे हैं वो व्यक्ति भी हमारी बात को समझ रहा है, इस वाक्य के भाव को, इस वाक्य के अर्थ को, कि आप यही बता रहे हैं कि आप अपने पिताजी के सबसे बड़े लड़के हैं। ये बात समझ में आ गई? क्यों आप बता रहे हैं कि भाई आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन हैं, उन 5 में, उन 4 में आप सबसे बड़े हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन वास्तव में व्याकरण के नियमानुसार यह वाक्य इस तरीके का यदि लिखा गया है तो पूरी तरह से अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा? शुद्ध है किस तरीके से? नियम का पालन करना, नियम बताना। नियम क्या है सर्वनाम का? कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं का प्रयोग करने के लिए, जब मैं का प्रयोग करके हम लिखेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? मैं अपने पिताजी का सबसे बड़ा लड़का हूँ। ये क्या है? शुद्ध है। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण, वह चले गए। अब वह चले गए, वह मतलब कौन? वह भी क्या है? बहुवचन में। यानी तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर भी क्या है कि हमको मैं का जो स्थान है, हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि एक वचन की बात करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे चले गए। ठीक। फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये ध्यान रखिएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे हैं आप। दूसरा नियम है सर्वनामों के निजवाचक सर्वनाम सदैव अपना, अपने, अपनी
रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सर्वनामों के निजवाचक, है ना, स्वयं के लिए। निजवाचक मतलब जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम सदैव अपना, अपने, अपनी रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ मेरी के स्थान पे क्या हो जाएगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। इसी तरह आगे और भी कुछ बातें समझाने के लिए कही गई हैं। तो इसी तरह क्या कहा, इसी तरह तुम अपनी, वह, तुम अपनी, वह अपनी, हम अपनी आदि निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तुम अपनी, वह अपनी, हम अपनी आदि निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, सर्वनाम के साथ आए हुए परसर्ग ने, को, से, परसर्ग हैं ये, सर्वनाम के साथ जुड़कर नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, मेरे को घर जाना है, तो यहाँ मेरे के स्थान पर क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना है। ठीक है, इसी तरह आगे और भी बात स्पष्ट की है। इसी तरह तेरे को के बदले तुझे, उसको के बदले उसे, हमको के बदले हमें, मेरे से के बदले मुझसे, तुम्हारे से के बदले तुमसे, मेरे पर के बदले मुझ पर तथा तेरे पर के बदले तुझ पर का प्रयोग उचित है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी वाक्य को शुद्ध करें तो आप बड़े ध्यान से इन नियमों को पढ़ेंगे और नियमों को पढ़ने के बाद इन्हें अपने मस्तिष्क पर स्थापित करेंगे, ताकि सर्वनाम से संबंधित यदि कोई अशुद्ध वाक्य आपके सामने आता है तो आप उसे सरलता से शुद्ध कर सकें। फिर अगला नियम कहता है कि आदर सूचक एक वचन सर्वनाम सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आदर सूचक सर्वनाम सदैव बहुवचन के रूप में होता है, प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण, आप कहाँ गया था, आप कहाँ गया था, तो अब आदर सूचक सर्वनाम सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या, आप कहाँ गए थे। तो आप कहाँ गया था का शुद्ध रूप क्या होगा, आप कहाँ गए थे। ठीक, फिर अगला नियम है, सर्वनाम का प्रयोग संबंधित संज्ञा के पूर्व नहीं करना चाहिए। सर्वनाम का प्रयोग संबंधित संज्ञा के पूर्व नहीं करना चाहिए। उदाहरण, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब देखिए कितना अटपटा, संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग हो गया है, हुआ तो क्या होगा, सही क्या होगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई। शेर क्या संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले गोली चलाई, ये क्या हुआ था, ये तरीका गलत, ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम के अनुरूप नहीं है, जो कह रहा है कि सर्वनाम का प्रयोग संबंधित संज्ञा के पूर्व नहीं करना चाहिए। तो शेर क्या है, संज्ञा है, और इसे सर्वनाम का प्रयोग इसके पहले कर लिया गया। तो क्या होगा सही वाक्य, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। ये क्या हुआ, शुद्ध हुआ। फिर उपवाक्यों में सर्वनामों की एकता अपेक्षित है। जो उपवाक्य हैं, जैसे प्रधान वाक्य, उपवाक्य, आश्रित वाक्य जो होते हैं, इनमें क्या बात कह रहा है कि उपवाक्यों में सर्वनामों की एकता अपेक्षित है। मतलब सर्वनाम जो हैं इन वाक्यों को जोड़ करके रखने का काम करें। जैसे उदाहरण, यह हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसे मैं झुकने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर भी क्या है, हमको ध्यान में रखना है कि उचित सर्वनाम का हमें प्रयोग करना है। अब इसे का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बात क्या आएगी कि बहुवचन की बात होगी ना, यहाँ एक वचन में कहा गया, लेकिन बहुवचन का हमें प्रयोग करते हुए बहुवचन में सर्वनाम का हमें प्रयोग करना है। तो क्या होगा, यह हमारा राष्ट्र ध्वज है, हम इसे झुकने नहीं देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि का जो नियम है वो ये है। ये ध्यान में रखें आप कि इन नियमों को आप बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक पढ़ें
समझें और समझ करके उसे बहुत अच्छे से प्रयोग करने के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और जो है आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, समझें। जय हिंदी, वंदे मातरम।